नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इससे पहले हमने 2 वीडियो साइंस के कर लिए हैं। आज तीसरा वीडियो है नेचर ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की प्रकृति। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियोस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कितने इंपॉर्टेंट? इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे 2018 में पूछा गया था पिछले अध्याय से, निम्न में से कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। छठी क्लास के दूसरे ही चैप्टर से उठाया था डायरेक्ट क्वेश्चन। और जो एग्जामिनर है वो इन्हीं किताबों को संदर्भ में रखते हुए क्वेश्चन पेपर का निर्माण करता है। वो कोई बड़ी बड़ी बुक्स उठा के क्वेश्चन थोड़ी बनाता है। इन्हीं बुक्स को हमें पढ़ाना है आगे जाकर, और इन्हीं बुक्स से हमारे लिए क्वेश्चन उठाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस चैप्टर के मेन जो अध्ययन बिंदु हैं, टीचिंग पॉइंट्स हैं, उनमें है वस्तुओं के समूह बनाना, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। और साइकोलॉजी में आप जीन प्याजे की अवस्थाओं में पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स कौन सी अवस्था में विकसित हो जाता है। जीन प्याजे की तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तुओं को समूह में विभक्त करने लग जाता है, जिसका समय क्या है, 7 से 11 वर्ष। और जो अपन बुक पढ़ रहे हैं ये 6th क्लास की है, यानी कि बच्चा लगभग 11-12 वर्ष की उम्र में है। अर्थात 6th क्लास के बच्चे में वस्तुओं के समूह बनाने का गुण विकसित हो चुका है जीन प्याजे के अनुसार। राइट, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। वस्तुओं का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स, सोर्सेज के बेस पे। इसमें बताया है कि कुछ चीज़ें हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होती हैं, नेचुरल हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं उनको। और उसके अलावा कुछ वस्तुएं हम खुद बनाते हैं, मनुष्य बनाता है, उनको आर्टिफिशियल या कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। उस हिसाब से वस्तुओं को वर्गीकृत करना है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम का है, और अपने काम की चीज़ है वस्तुओं के गुण, जिसमें सबसे पहला है धुति या चमक। धुति या चमक जो है वो मुख्य रूप से धातुओं का गुण है। धातुओं से बनी वस्तुओं में धुति या चमक पाई जाती है। जैसे गहने, बर्तन, एल्यूमिनियम, चादरें, ये सब क्या है, धातु है, और धातु का ही गुण होता है कि वह चमकती है। और मेन पॉइंट एक बात याद रखनी है आपको कि जो धातु है उसकी चमक कुछ दिन में कम हो जाती है। उस चमक का कम होने का कारण क्या है कि धातुएं वायु व नमी के संपर्क में रहने पर संक्षारण के कारण अपनी चमक खो देती हैं। यानी कि जैसे लोहे की कोई वस्तु है तो उसके ऊपर जो जंग लग जाता है उसके कारण वो अपनी चमक खो देता है, और उसको विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण। दूसरा जो गुण है वस्तुओं का वो है कठोरता। वस्तुएं कठोर और मुलायम प्रकार की होती हैं। जो वस्तुएं दबाने पर आसानी से संपीड़ित हो जाती हैं, संपीड़ित यानी कंप्रेस हो जाती है, आसानी से दब जाती हैं, वो मुलायम वस्तुएं हैं। और जो फोर्स लगाने पर, दाब लगाने पर संपीड़ित न हो, वो सॉलिड वस्तुएं हैं। तीसरा जो वस्तुओं का गुण है वो है चुंबकीय और अचुंबकीय। जो वस्तुएं चुंबक के द्वारा अपनी ओर आकर्षित हो जाती हैं वो सब चुंबकीय वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लोहे से बनी सभी प्रकार की वस्तुएं चुंबकीय वस्तुएं हैं, और ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती वे सब अचुंबकीय होती हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि से बनी वस्तुएं। नेक्स्ट आती है विलेयता और अविलेयता। ये क्या है, देखिए, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विलेयशील वस्तुएं कहते हैं। जैसे चीनी, नमक आदि, ये क्या है, विलेयशील हैं, जल में पूर्ण रूप से सोल्यूबल हैं। जबकि कुछ वस्तुएं जो जल में नहीं घुलती वे अविलेयशील होती हैं, इनसोल्यूबल होती हैं। जैसे चौक का पाउडर, रेत, ये क्या है, इनसोल्यूबल अविलेयशील थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है थिंग्स की, विलेयता और अविलेयता। जो वस्तुएं जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाती है उनको कहते हैं विलेयशील वस्तुएं, और जो नहीं घुलती उनको कहते हैं अविलेयशील वस्तुएं। चीनी, नमक आदि क्या हैं, विलेयशील हैं, पानी के अंदर पूर्ण रूप से सोल्यूबल हैं। जबकि चौक का पाउडर, रेत आदि क्या हैं, अविलेयशील वस्तुएं के उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ लिक्विड जैसे नींबू का पानी क्या है, पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है, तो ये विलेयशील है। जबकि कुछ द्रव जैसे कि कैरोसिन तेल, सरसों का तेल आदि क्या है, पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते, तो ये क्या है, अविलेयशील है। इसके अलावा आपके जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ऑक्सीजन गैस जल में आंशिक रूप से विलेय होती है। आंशिक रूप से मतलब कि नहीं तो पूर्ण रूप से सोल्यूबल होती और न ही अविलेय होती, थोड़ी मात्रा में घुली रहती है, जिससे क्या है, जलीय जीव जंतु भी जीवित रहते हैं। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऑक्सीजन गैस है जल के अंदर खालिस्तान रूप से विलेय है, कि पूर्ण रूप से विलेय है, कि अविलेय है, आंशिक रूप से विलेय है, कि अति विलेय है, तो आपको चूज करना है आंशिक रूप से विलेय है, अल्प रूप से विलेय है। जबकि कुछ गैसें जल में पूर्णतः अविलेय होती हैं।
कुछ गैसें ऐसी हैं जो जल में बिल्कुल भी नहीं घुलती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होती है। जो CO2 है वो अपने जल के अंदर पूर्ण रूप से घुलनशील होती है। इसी के कारण जो शीतल पेय पदार्थ हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो गुण है वस्तुओं का वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। जो वस्तुएं अपने आर पार प्रकाश को पार करने देती हैं वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, या ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है वो क्या है, पारदर्शी वस्तुएं हैं। जैसे कांच, स्वच्छ जल आदि क्या है, पारदर्शी हैं। इसी के विपरीत ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते वो क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं हैं। जैसे लकड़ी, नोटबुक, धातु से बने पत्र आदि सब अपारदर्शी वस्तुएं हैं। इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार तो देख सकते हैं परंतु पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं देख सकते, अर्थात तो धुंधला दिखाई देता है। तो वो किस प्रकार की वस्तुएं हैं, पारभासी वस्तुएं जिनको कहते हैं। न पारदर्शी हो न अपारदर्शी, बीच की अवस्था है तो पारभासी वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है घनत्व यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मतलब कि कोई वस्तु कितनी घनी है, एक निश्चित आयतन के अंदर वो वस्तु कितनी ज़्यादा आ सकती है, वो उसकी डेंसिटी या आयतन उसको बोलते हैं। सामान्य रूप से जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वो क्या है, जल की सतह पर तैरती हैं, तथा जिनका घनत्व से अधिक है वो क्या है, जल में डूब जाती हैं। यह सब क्या है, घनत्व के कारण ही होता है। यानी कोई भी वस्तु का तैरना या डूब जाना उसके घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व की डेफिनेशन देखिए, किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन के अंदर उस पदार्थ की जितनी मात्रा आ सकती है उसको क्या कहते हैं, घनत्व या डेंसिटी कहते हैं। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, हमें पता है। विभिन्न पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समानता के आधार पर हम वस्तुओं के समूह बना सकते हैं, वस्तुओं को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वस्तुओं को स्रोत के आधार पर प्राकृतिक और मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ वस्तुएं देखने में चमक युक्त या चमक रहित होती हैं। जो चमक युक्त यानी कि जो धातुओं का मुख्य गुण है चमकना, और धातुओं की चमक क्या है, संक्षारण के कारण है, वो चमक गायब हो जाती है। कुछ स्पर्श करने पर नरम अथवा कठोर होती हैं। चुंबकीय वस्तुएं चुंबकीय और आकर्षित होती हैं जबकि अचुंबकीय आकर्षित नहीं होती। कुछ वस्तुएं जल में विलेय होती हैं जबकि कुछ जल में अविलेय होती हैं। कुछ वस्तुएं पारदर्शी होती हैं और कुछ अपारदर्शी, जबकि जो दोनों ही नहीं होती, मतलब दोनों का थोड़ा थोड़ा मिश्रित रूप है वो क्या है, पारभासी है। जो वस्तु निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान रखती है उसका घनत्व अधिक होता है। अब देखते हैं कुछ मुख्य प्रश्न। कौन सी वस्तु चमकीली है, तो लकड़ी, चॉप पाउडर, सोना, केरोसिन में से सीधी सी बात है सोना एक धातु है और इसका प्रतीक क्या होता है, Au, जिसको हम ओरम बोलते हैं। ये धातु होने के कारण क्या है, चमकीली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में घुलनशील है, तो लकड़ी का बुरादा, चॉप पाउडर, लोहे का बुरादा, ग्लूकोज पाउडर। तो इसमें से घुलनशील कौन सी है, विलयशील कौन सी है, तो हमने ऐड देखी है ग्लूकोन डी, तुरंत ऊर्जा प्रदान करे जो, वो जल में पूर्ण रूप से विलयशील है, ग्लूकोज पाउडर राइट आंसर। निम्नलिखित में से चुंबकीय वस्तु है, चुंबकीय वस्तु वो हैं जो लोहे की तरफ आकर्षित होती हैं, तो सीधी सी बात है इसमें लोहा है वो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में तैरती है, लकड़ी का गुटका, पत्थर, सोने की अंगूठी या लोहे की कील। तो लोहे की कील, पत्थर, सोने की अंगूठी तीनों जल में डूब जाती हैं क्योंकि इनका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, और लकड़ी का गुटका है वो जल में तैरता रहता है क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। वे वस्तुएं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं क्या कहलाती हैं, चुंबकीय वस्तुएं कहलाती हैं। लोहे का घनत्व रुई से क्या है, लोहे का घनत्व रुई से ज़्यादा है। वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी होती हैं। नहीं देखा जा सकता वे अपारदर्शी, जिनके आर पार आंशिक रूप से देखा जा सकता है या धुंधली टाइप की, उनको पारभासी वस्तुएं कहते हैं। और वे वस्तुएं जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता वो क्या है, दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वो सॉलिड वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।